चलो ध्यान दो। देखो कल आपको कार्बन एवं कार्बन के यौगिक चैप्टर पे पढ़ाया गया था हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ाया गया था? हाइड्रोकार्बन। ठीक। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त के विषय में बात हो गई थी, उसका फिगर बना दिया गया था। आज आपको हम दूसरा बताते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बता दिया गया है। अच्छा ठीक, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाया गया था। आपको ये बताया गया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन या फिर अन्य तत्व के साथ द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। ठीक। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहां देखेंगे CH2 C2H2 एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे? CH हमने क्या देखा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या चाहेगा कि हमारी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब मान लीजिए ये कार्बन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले तो 3 1 4 1 5 होगा, फिर भी 3 की कमी रह जाएगी। तो 3 की कमी को पूरा करने के लिए ये कार्बन इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को और इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। अब इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 3 6 1 7 1 8। यही काम ये कार्बन करेगा। ये क्या करेगा? इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन को और इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा साजन। अब इसकी कक्षा में देखो, ये वाली कक्षा 3 3 6 1 7 1 8। हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर के अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके निष्क्रिय हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसकी लुईस बिंदु संरचना प्राप्त हुई। अब हम देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो हमने बताया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, समझ में आया? अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की और कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे हमने लिखा C2H4 में क्या देखेंगे कि यहाँ कार्बन के 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु बना दिए गए। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, इसका मतलब 1 कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। ये हो गया। ठीक। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इधर की तरफ जाएगा, एक इधर की तरफ। वही चीज यहां पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहां हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब पहले तो हाइड्रोजन अपनी कक्षा पूरी करेंगे, ये और ये। ठीक। अब ये कार्बन अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। कहां से पूरा करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 8 पूरे जाएंगे ना। तो ये कार्बन क्या करेगा?
इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ठीक, अब यही चीज इन हाइड्रोजन के ऊपर लागू होती है। ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये कार्बन वही काम करेगा जो ये कार्बन ने किया। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लेगा। तो आपने देखा कि कार्बन कार्बन के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य 1-1 इलेक्ट्रॉनों का। तो यहां पर बनेगा, इसका अगर हम बनाए तो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये पूरे हो गए। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ द्विबंध बन रहा है, यहाँ त्रिबंध बन रहा है। तो ऐसे यौगिकों को, हाइड्रोकार्बन यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, नोट हो गया। अब आते हैं हम एक चीज और समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक पॉइंट कि एकल बंध, द्विबंध एवं त्रिबंध किसे कहते हैं। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध क्या है ये? वैसे तो भी आप लोग देख ही चुके हो, जब 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो एकल बंध, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा द्विबंध, और 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो त्रिबंध। तो जब हम देखिए, एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है, जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ऐसा कह सकते हैं कि किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व जिस बंध द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं उन्हें हम रासायनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक बंध। किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व जिस बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संलग्न होते हैं, बंधे रहते हैं, उन्हें रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं: सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध और तीसरा वैद्युत संयोजक बंध। ये 3 प्रकार के बंध होते हैं। तो यहां कार्बन जो है ज्यादातर अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध ही बनाता है। हम यहां कार्बन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन कौन सा बंध बनाएगा? ज्यादातर, अधिकतर कौन सा बंध बनाता है? वो सहसंयोजक बंध। ठीक, तो कार्बन अन्य तत्वों के साथ CH4, C2H6, C3H8, C2H2, C2H4, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। तो इन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये कैसा बंध बनाएगा? हमने बताया अधिकतर कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ जो अन्य तत्व जुड़े होते हैं वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो सहसंयोजक बंध क्या है? सहसंयोजक बंध क्या है? यौगिक में तत्वों के परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। तथा ऐसे यौगिकों को
सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल रूप जैसे H2 लिखा है, यह एक सहसंयोजक यौगिक है। कैसे? O के पास अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ऑक्सीजन को चाहिए अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा। पहले बात तो हाइड्रोजन अपना कक्षा पूरा करेगा, अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके निष्क्रिय हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या करेगा? ये यहां पर इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु द्वारा दिए जा रहे हैं, केवल साझा हो रहा है। ठीक, तो यहां पर देखा हमने कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझे में जा रहा है और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझे में जा रहा है। तो साझे से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सहसंयोजक बंध। ठीक, अब इसी सहसंयोजक बंध में हम पढ़ेंगे एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। जब यौगिक में परमाणुओं के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो कौन सा बंध बनता है? एकल बंध। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो द्विबंध बनता है। और जब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा, तो त्रिबंध बनता है। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिया CH4, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। देखिए 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ यहाँ पर, तभी सिंगल बॉन्ड बन रहा है। 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा यहां बताते नीचे, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा देखिए, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा C2H4 में अभी देख चुके हैं इसको, C और 4 हाइड्रोजन। यहां इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक यहां एक इधर एक ये, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले रहा है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी भी अब कार्बन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। कितना हुआ? 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन अभी कम पड़ रहे हैं, वो क्या करेगा? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर अब यही काम ये कार्बन करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हमने देखा कि कार्बन और कार्बन के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सा बंध बन गया? डबल बॉन्ड। और जहां जहां 1 का साझा हुआ वहां सिंगल बॉन्ड। समझ गए? इसी प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा C2H2 में, C2H2 में देखेंगे CCH, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दे करके अपनी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, वही काम ये हाइड्रोजन करेगा। अब कार्बन देखो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका लिया, 3 1 2 3 5, अभी 3 का पड़ रही, 3 क्या करेगा? इस कार्बन का ले लेगा। वही काम ये कार्बन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया और 3 इलेक्ट्रॉन
इसका लीजिएगा। हमने देखा 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। आज तक जो मतलब बस यहीं पर ही आपका समाप्त होता है और आगे बात